नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां बिजनेस और लॉ की बातें होती हैं सिंपल और समझने लायक तरीके से। आज का टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी एक कंपनी को लीगली कैसे बनाया जाता है। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो या कॉमर्स के स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की कौन सी अप्रूवल्स जरूरी होती है। तो अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हो या एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और ये वीडियो इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है, तो आप फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, वरना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 1. स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए कैसे भरें। सबसे पहले एमसीए वेबसाइट पर लॉग इन करें। होम पेज पर एमसीए सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद कंपनी सर्विसेज के अंदर स्पाइस प्लस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगली स्क्रीन पर न्यू एप्लीकेशन चूज करें। इस सेक्शन में कंपनी का नाम रिजर्व करना होता है। आपको ये डिटेल सिलेक्ट करनी होती है। टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी, कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी। उसके बाद मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी में अपने बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का कोड मेंशन करें। फिर पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम एंटर करें। ऑटो चेक बटन पे क्लिक करें ताकि नाम चेक हो सके। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। जब आप पार्ट बी बाद में भरने का ऑप्शन चूज करते हो, तो आप मैक्सिमम 2 नेम्स प्रपोज कर सकते हो। इनमें से सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर सीआरसी सिर्फ 1 नेम अप्रूव करेगा जो अवेलेबल होगा। अप्रूव्ड नेम आपके लिए 20 दिन के लिए रिजर्व रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। इस 20 दिन के अंदर ही आपको स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट बी भरना होता है। 2. स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट बी कैसे भरें। जब आप पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म भर लेते हो, उसके बाद आपको पार्ट बी फिल करना होता है। अगर आपने पार्ट बी बाद में भरने का ऑप्शन चूज किया था, यानी नेम आरओसी से अप्रूव होने के बाद, तो आप अपने डैशबोर्ड पर स्पाइस प्लस पार्ट ए के एसआरएन के सामने फिल बटन पर क्लिक करके प्रोसीड बटन दबाकर पार्ट बी भर सकते हो। पार्ट बी में ये सब डिटेल्स भरनी होती हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस फील्ड का है। ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी, डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स, सब्सक्राइबर्स के शेयर्स का डिटेल, पैन और 10 के लिए डिटेल्स, बिजनेस या प्रोफेशन कोड, CA/CMA/CS/एडवोकेट का नाम, मेंबरशिप नंबर, एड्रेस और उनका स्टेटस, एसोसिएट या फेलो। स्पाइस प्लस पार्ट बी एक कंसोलिडेटेड फॉर्म होती है, जिसके थ्रू एप्लीकेंट एक साथ कई रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, DAN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, TN टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, एजाइल प्रो फॉर्म फॉर GST, EPFO, ESIT etc. अपलोड स्पाइस प्लस फॉर्म एंड पेमेंट। जब आप पार्ट बी कंप्लीटली फिल कर लेते हो, तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN जनरेट होता है। इस SRN के थ्रू आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फी पे करना होता है। फी पे करने के बाद आपका फॉर्म ROC के पास प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। ROC फॉर्म वेरीफाई करता है, और अगर सब कुछ सही होता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI इश्यू कर दिया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। 1. EMOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2. EAOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 3. Declaration by first directors and subscribers. 4. कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ। 5. प्रमोटर कंपनी के द्वारा पास की गई रेजोल्यूशन कॉपी। 6. यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर etc. की कॉपी थी। 7. फर्स्ट डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट अगर किसी और एंटिटी में हो तो उसका प्रूफ। 8. सब्सक्राइबर्स का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। 9. नॉमिनी का कंसेंट ENC3 अगर OPC 1 पर्सन कंपनी हो। 10. नॉमिनी का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। 11. एप्लीकेंट का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। 12. अगर कोई फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 13. ऑप्शनल अटैचमेंट्स अगर जरूरत हो। एजाइल प्रो फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने होते हैं। 1. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ। 2. GST के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का अपॉइंटमेंट प्रूफ। 3. बैंक अकाउंट खोलने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ।
4. EPFO के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन कंपनी इनकॉर्पोरेशन। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था, या कोई डाउट हो तो पूछना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स बिना किसी डिले के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। सीखते रहो, बढ़ते रहो। स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।